मेरे पाकिस्तानियों, दिल खून के आंसू रो रहा। जो सोचा था वही हो गया दोस्तों। फिर से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बम गिराए और मासूमों को मार दिया। अब देखने वाली बात है कि अफगान तालिबान किस तरीके से जवाब देगा। ये पाकिस्तान आखिर कर क्यों रहा है? ये बार बार बम मारना, एयरफोर्स का इस्तेमाल करना, ये मार कैसे पाता है अफगान तालिबान? ये सीधी सादी बात है। $1 बिलियन हिंदुस्तान ने इनको $1 बिलियन दिया है। अब वो कह रहे हैं हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। छोड़िए जी, क्या बनाएंगे, वो और पैसों से बनाएंगे। वो $1 बिलियन जो इनको दिया है वो तकसीम हो रहा है। दैट इज व्हाट इज फंडिंग दिस सोर्स। और वेपन्स की सोर्स, ये जो आर्म्स डिपो, $8 बिलियन वर्थ ऑफ आर्म्स अकॉर्डिंग टू अमेरिकन। हमारी कॉस्टिंग नहीं है, वो अमेरिकनों की है। वो तकसीम हो रहा है। बिल्कुल भारत के साथ जो टर्म्स बढ़ रहे हैं, भारत के साथ जो बातचीत और मिलना जुलना जारी है अफगानिस्तान के लोगों का या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का, उसको लेकर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो काफी हद तक जो है ये महसूस कर रही है कि शायद भारत की तरफ से अफगानिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है या फिर अफगानिस्तान की तरफ से भारत को सपोर्ट किया जा रहा है। जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स ही जो है वो एक तरह से एक्टिव हो चुके हैं। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आता रहता है और अफगानिस्तान की तरफ तो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह की सूरत हाल है कि बाकायदा अटैक्स जो है वो इस वक्त जारी है। अब यकीनन अगर पेशावर में जो अटैक हुआ उसके जवाब में अगर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है तो अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कुछ बताया नहीं गया या पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई है, सिवाय इसके कि वो ये कह रहे हैं कि जी हम एक बड़े नुकसान से बच गए। यानी अब आज जाकर कम से कम ये बात तो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कबूली। भारत में जब कोई भी फौज का जवान या अफसर वीरगति को प्राप्त होता है तो आप देखेंगे किस तरीके से टेलीविजन कैमरास दिखाते हैं, गांव में हजारों की भीड़ उमड़ रही है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, सब कुछ है। आपने कभी ऐसी चीज पाकिस्तान में देखी है वाइडली? कभी एक दो दिखा दिया। पाकिस्तान में यह ज्यादा दिखाएंगे कि कोर कमांडर वहां पे नमाज जनाजा अदा कर रहा है क्योंकि एक आतंकवादी मरा हुआ है, एक दहशतगर्द मर गया। लेकिन आपने कभी नहीं देखा पाकिस्तान में इतना होते हुए, क्योंकि पाकिस्तानी डेटा छुपाते हैं। मर गए उनके जवान, कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं, दबा दो कहीं पे, दबा दो कहीं पे। ये पाकिस्तान करता चला है। मगर देखिए आप हैरान क्यों हो रहे हैं? आपने जो बात की है कि इंडिया की बात हर वक्त सुनी जाती थी, नो, 2 हफ्ते पहले एससीओ स्टेटमेंट में जिधर पूरा एफसीओ ने इजराइल को अटैक किया, इजराइल को क्रिटिसाइज किया था नाम लेके कि यू शुड नॉट हैव अटैक्ड ईरान, इंडिया राजी नहीं हुआ साइन करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? 2024 में समिट पे नहीं आया कजाकिस्तान का मोदी, और हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो इस्लामाबाद में आना होना था उस पे नहीं आया। क्यों? इसलिए उसको पता था कि जॉइंट स्टेटमेंट जब निकलती है ऐसे ऐसे चीजें होते हैं, खासतौर उनका जो बड़ा एलाय है, स्ट्रेटेजिक एलाय एंड पार्टनर इजराइल, उसके खिलाफ स्टेटमेंट्स निकलने थे जो वो अनएक्सेप्टेबल टू इंडिया। उसके बाद 2023 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो था एससीओ का, उस पे भी उन्होंने साइन नहीं किया। क्यों? इसलिए उन्होंने कहा ये एससीओ जो है ये चाइना सेंट्रिक बन गया है। तो मैं इंडिया को कहना चाहता हूं तो निकल जाओ इधर से यार। अगर तुम हर वक्त समझते हो कि तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यू नेवर साइन एनी एग्रीमेंट्स दैट कम आउट, और उधर एक यूनानिमिटी एक प्रिंसिपल है, व्हाई डोंट यू गेट आउट? पहले तो हम सिर्फ कहा करते थे, लेकिन अब ये साबित हो गया है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों मिलकर पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये बात जो है, क्योंकि बार बार अफगानिस्तान के मिनिस्टर्स जो हैं वो भारत का विजिट कर रहे हैं, इस बात को लेकर भी पाकिस्तान में काफी बेचैनी पाई जाती है। लेकिन जाहिर है कोई आपकी मर्जी से कोई आपसे पूछ गछ के किसी से बात करेगा या मिलना मिलाना नहीं करेगा। ये बात पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए और समझ में आ जानी चाहिए कि जी हर एक की अपनी मर्जी है, हर कंट्री अपने हिसाब से चलती है, चाहे वो अमेरिका से मिले चाहे वो भारत से मिले अफगानिस्तान के लोग, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते और ना ही आपको उसमें कुछ करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एक अलग तरह का माइंडसेट है, हम समझते हैं कि नहीं, हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो हमने बकौल हमारे के हमने बनाई थी और तालिबान को हम लाए थे, तो बस इसलिए जो है तालिबान हर बात हमसे पूछ कर करें, और अगर भारत के साथ हमारे टर्म्स खराब है तो भारत उन्हें बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान के लीडर जो है वो बार बार भारत का विजिट कर रहे हैं, भारत के साथ ट्रेड कर रहे हैं, भारत के साथ हर तरह का ताउन जो है या हर तरह की कह लीजिए काम के लिए तैयार है भारत के साथ, जबकि पाकिस्तान के साथ उन्होंने हर तरह का सिलसिला बंद कर रखा है।
सिवाय अटैक्स के। लेकिन दूसरी तरफ जो है तालिबान की गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जी उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो टीटीपी को रोके, और अगर पाकिस्तान टीटीपी को रोकना चाहता है तो उसके लिए पाकिस्तान को खुद ही कोई काम करना पड़ेगा, खुद ही एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। और वो एफर्ट्स क्या होंगी वो तो जाहिर है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ही समझ में आ सकता है कि वो किस तरीके से तालिबान को रोके। अब तालिबान को रोकने की उनका कोई और तरीका समझ में नहीं आ रहा, उसकी वजह से वो सारा का सारी बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के सर लगा रहे हैं कि जी क्योंकि भारत के साथ अफगानिस्तान के जो टर्म्स है वो बहुत अच्छे हैं, तो इस वजह से जो है वो पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स खराब है। ऐसा हमने पहले भी देखा था एक जमाने में, जब पाकिस्तान को आईएमएफ ने पैसे देने में या जो लोन था वो देने में थोड़ा डिले कर दिया, तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी हिंदुस्तान ने आईएमएफ को मना कर दिया है। इसी तरीके से पाकिस्तान जब जब एफएटीएफ में गया तो पाकिस्तान का कहना यह था कि जी एफएटीएफ में भारत ने हमको भेजा, वरना हम तो बड़े नेक लोग हैं और हमें एफएटीएफ में नहीं भेजा जा सकता, लेकिन क्योंकि भारत की बहुत चलती है तो भारत ने हमें एफएटीएफ तक पहुंचा दिया। इसी किस्म की बातें जो है वो हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं, और उसके बाद जरा सा भी नहीं सोच रहे कि उनकी इस किस्म की बेवकूफी की बातों की वजह से पाकिस्तान को मजीद डैमेजेस होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त देखा यह जा रहा है कि जब पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक हुई है, जिसका दावा के अफगानिस्तान की हुकूमत बार बार कर रही है, और उनका जैसे मैंने आपसे कहा कि कहना है कि 10 के करीब लोगों की जानें गई हैं, 9 के करीब बच्चे हैं उनमें से 10 में से, तो यकीनन अब उधर से भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी की जा रही होगी। क्या पाकिस्तान ऐसे हालात पैदा हो गए कि पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों से अकेले ही लड़ना है, ठीक है ना जी, इनको अकेले अकेले लड़ना है और कोई आपके साथ नहीं है। इस चीज को जहन में रखें। नो वन स्टैंड्स विद पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं। आज पाकिस्तान की जो फौज है, और इसके लिए मुझे समझ नहीं आती ये कब तक पाकिस्तान में ऐसे ही चलेगा कि हम अकेले लड़ेंगे। दुनिया क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही? हम क्यों इसको डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इसके ऊपर नहीं है? इंडिया ने तो ये कह दिया जी पाकिस्तान दहशतगर्द कराता है, दुनिया उसकी बात नहीं मान रही या दुनिया ने उनकी बात नहीं मानी। हम तालिबान के बारे में कहते हैं दुनिया तालिबान हमारा इस मौकफ को नहीं मानती। ये जरूर कहती है कि वहां दहशतगर्द मौजूद है, ये जरूर कहते हैं कि वहां पे दहशतगर्द जो है मौजूद है, लेकिन आज मैं देख रहा था कि यूएई ने अपने एम्बेसडर अफगानिस्तान में भेजे हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें, यहीं से अंदाजा लगा लें कि वेयर डज वी स्टैंड, हम कहां खड़े हैं। हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी